ए डिजमी, डिजमी, सुनो मेरी बात। ये हो या? अरे सुनो तो, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं सूर्या के घर होके आऊँ, ससुराल जाके आऊँ। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? 10 दिन पहले तो जाके आया, हुन फिर जाना तू उधर? ओहो मेरी प्यारी डिजेमी, सुनो तो मेरी बात है। वो याद है जो सूट साट हमने लेके रखे लिए थे, शॉपिंग वॉपिंग करती लोगों को दिखाए थे, कंटेंट तो पहले छाप लिया है ना। मैं सोच रहा हूँ उनको लेके जाता हूँ साथ में, एक आधा कुछ गोल्ड का छोटा सा बना लेते हैं, लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे और हमारी कमाई हो जाएगी है। तो जब तू लेने जाएगा तब नहीं तेरी कमाई होगी, तब भी तो देंगे कुछ ना कुछ। हाँ हाँ, तब जाऊंगा, तब तो कमाई होगी होगी। लेकिन अब थोड़ा सा दे के बहुत सारा लेके आऊँ। हालांकि जब मैं छोड़ने गया था पहली बार, अभी जो सावन महीने में, तब भी मैं लेके आया था, वो मैंने नहीं दिखाया है। ये हम दिखा भी देंगे कि है, लोग बोलते रहते क्या देते क्या देते, तो ये दिखा भी दूंगा कि मैं क्या, हम क्या क्या देते हैं। और उधर से जो लाऊंगा वो थोड़ा दिखाऊंगा। फिर जब आप और मैं, मतलब माँ बेटा हम दोनों मिलकर जाएंगे तो मिलकर लूट के लाएंगे क्या बोलती हूँ, मतलब समझा करो ना। जब डबल कमाई हो रही है तो फिर छोड़ के देना, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं डीजे में, समझा करो बात को। मैं हो ही आता हूँ है। हाँ हाँ, आपको तो बाद में भी देंगे वो पता है मुझे, लेकिन अभी भी ऐसे थोड़ा ना, पता ही है आपको है ना, बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। और छोटी मोटी चीज़ें हम दे ही देंगे तो क्या आ जाएगा है, मतलब तो 1-2-4 हज़ार का हम खर्चेंगे, उधर से पता नहीं कितने हज़ारों का सामान हम बटोर के लिए आते हैं। क्या बोलती हूँ, जाऊँ? हाँ हाँ, जा जा तो जिमी से क्या पूछ रहा है, वो तो हमेशा तैयार ही रहती है, जितना मिल जाए उतना कम है। हाँ, अपनी बारी में बेशक पेट में टुम्ब पड़ जाती है। टुम्ब क्या होती है? टुम्ब है पहाड़ी शब्द, हिमाचल में बोलते हैं, पेट पे दर्द हो जाती है ना, उसको बोलते हैं टुम्ब पड़ जाती है, जो इनको अक्सर पड़ जाती है देने के नाम से राम राम बच्चे, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक है। तो जी पीपड़ चले ससुराल है, अब तो पहुंच भी गए हैं पीपड़ महाराज ससुराल। चलो कोई बात नहीं, जाओ जाओ है भाई। वैसे भी इनको कौन सा फर्क पड़ता है, वो दिखा रहा था ना वो अरबी के पत्ते, यहाँ कचाड़ू के पत्ते भी उनको बोलते हैं, वैसे वाला तो है पीपड़ का हाल। देखो मैं ना पानी फेंक रहा हूँ, पानी टिकता नहीं है यहाँ पे, वैसे मेरे अकाउंट का हाल है, उसमें पैसा नहीं टिकता। ससुराल वालों को सुनाया है कि पैसा नहीं रहा मेरे पास है। वैसे कचौड़ों के पत्ते अकाउंट का तो पता नहीं, पर तुम्हारे जैसा जरूर होता है। मतलब जितना भी मतलब पानी फेंका जाए कचौड़ों के पत्ते, वो गिर जाता है, रुकता नहीं। वैसे तुम लोग जितना भी तुमको कुछ बोला जाए, तुम पर कोई असर नहीं होता है कचाड़ों के पत्ते जैसे तुम चलो जी, तो पीपड़ चले गए हैं ससुराल, और सामान समून थोड़ा सा लेके गए हैं। कहीं ना कहीं देखिए, ये रीति रिवाज जो है वो पंजाब का रीति रिवाज है। पंजाब में सावन महीने में जो है बहुओं को दिया जाता है सामान, बेटियों को भी दिया जाता है और बहुओं को भी दिया जाता है। तो जी पीपड़ हमारा निभा रहा है ससुराल के रीति रिवाज, उनके कल्चर को है। बड़ी अच्छी बात है। दादी ने तो पहले भी कहा था कि भाई जहाँ लड़के वालों की तरफ के कल्चर को निभाना चाहिए, लड़की वालों के भी तरफ के कल्चर को निभाना चाहिए, रीति रिवाजों को निभाना चाहिए। और जब भाई फायदे का सोता हो तब तो बिल्कुल निभाना चाहिए देखिए एक बात है, ये पीपड़ जो है ये रीति रिवाज निभा रहा है कि दुपट्टा जो है ये सब करवा रही है ना। कहीं ना कहीं हम लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा ही है कि जो दुपट्टा की फैमिली है पूरे रीति रिवाज, अपने संस्कार पूरे अच्छे से निभाती है ना, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ती है। इसलिए कहीं ना कहीं दुपट्टा भी चाहती है कि है ना उसके ससुराल वाले भी ये सब करें हैं, तो वो करवा रही है ना। पर मेरा सवाल अभी है, बाद में भी आते हैं इस बात पे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले मेरे पीपड़ से एक सवाल है कि पीपड़ आज जो तू अपनी पत्नी के कहने पे ससुराल की देखा देखी जो रीति रिवाज निभा रहा है ना, तो क्या अब तेरे पे किसी तरह का बोझ नहीं है, कोई भार नहीं है? तुझे डबल ट्रिपल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ये सब देने के लिए, सोना देने के लिए, सूट देने के लिए, है ना मतलब अपनी बारी में सब कुछ ठीक हो गया है ना, अपनी बारी में कोई बोझ नहीं, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं, सब कुछ ठीक है। नहीं दादी को नहीं गलत मत समझना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि देना नहीं चाहिए, है ना। रीति रिवाज निभाने तो दोनों तरफ से निभाओ, कोई बात नहीं। हालांकि दादी लेने देने के तो खैर है ही स्पोर्ट में नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दे ले रहे तो कोई बात नहीं। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ कि ये तो भाई यहाँ तो छोटे से छोटे फेस्टिवल में जो है वो लड़की वालों की तरफ से कुछ ना कुछ दिया ही जाता है, तो एक आध अगर पीपड़ ने भी कुछ दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इस टाइम ये उठता है कि जब अब है ना सब रीति रिवाज निभाए जा रहे हैं, लेन देन में कोई परहेज नहीं है, ये जो गिफ्ट्स है इनको दहेज का नाम नहीं दिया जा रहा है, तो उस टाइम जबकि मतलब मैं छोटे मोटे रीति रिवाजों को छोड़ भी देती हूँ, तो ये कह रहा था ना पीपड़ की भाई मेरा जो चिंटुआ है मेरा छोड़ के जाने का मन नहीं करता, मेरी जान है, कहीं ना कहीं इसका दिखाने का मतलब था, है ना। तो जब ये जान तुम्हारी पैदा हुई थी तब तुमसे कुछ क्यों नहीं दिया गया?
जब इस जान का जो था है नामकरण फंक्शन था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, तब तुम लोगों से कुछ दिया क्यों नहीं दिया है? जानते हैं क्यों? मैं इसमें देखो पीपड़ की ही गलती नहीं कहूँगी, क्योंकि पीपड़ उस टाइम अनमैरिड था और सबसे छोटा है घर में, है ना। तो जो सबसे बड़ी जो थी ना बड़की पूतना, और जो भी सड्डी था, तब क्या अभी भी खैर उसी की चलती है, लेकिन हाँ ये चीज़ इसने ठीक करी है कि कम से कम दूसरे के लाइफ में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अपनी लाइफ में इसने सबक सीख लिया। कहीं ना कहीं छोटी पूतना की ज़िंदगी से इसने बहुत बड़ा सबक सीखा है कि भाई जब हस्बैंड वाइफ दो लोग होते हैं तो तीसरे का इंटरफेरेंस बिल्कुल ठीक नहीं होता। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये सबक सीख गया है, लगता है मुझे। बाकी देखो आगे क्या क्या होता है। मतलब मेरा कहने का इतना है कि देखिए, बड़े बुजुर्गों ने जो बातें कही होती है ना, वो बिना सोचे समझे नहीं की होती हैं। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि भाई जब बेटियों का जो है ना मायके में ज़्यादा हस्तक्षेप होता है, तो वो मायका जो है ना कहीं बर्बाद होके ही रहता है ना। हालांकि चलो ये पीपड़गंज मतलब डीजेगंज तो फिर भी बच गया इसको, मतलब कि बहू अच्छी आ गई इनकी किस्मत से। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पुण्य कर्म किए हैं पीपड़ ने इस जन्म में, ना सही पिछले जन्म में से ही, है ना, जो दुपट्टा जैसी पत्नी मिली है। लेकिन एक और घर जो बर्बाद कर दिया, अपनी बहन का घर, है ना। और ये इसने नहीं किया, ये बड़की पूतना का किया धरा, और जिसका हुआ है घर बर्बाद, मतलब छोटी पूतना, उसने किया है ना। मतलब थोड़ी सी मतलब अक्ल अगर इसको देख के आए, अब वैसे तो खैर अब फायदा कुछ नहीं, लेकिन इसको देखना चाहिए कि कैसी एक लड़की जो होती है जब वो बहू बनती है, किसी की पत्नी बनती है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है, जिम्मेवारी डबल हो जाती है। कहीं ना कहीं देखिए, वो किसी के घर की बहू है तो उसको घर का तो उसको देखना है ही, लेकिन साथ में उसको ये भी देखना है कि मायके की तरफ से भी जो है ना वो सब चीज़ें ठीक हों, रीति रिवाज अच्छे से निभाए जाए। मतलब उसकी जिम्मेवारी है ना, वो कनेक्शन होता है एक दो फैमिलीज के बीच में। जैसे कि वो बड़की पुतना उसने कह रही थी ना कि शादी दो लोगों में होती है, परिवारों में नहीं होती। मूर्ख औरत को उसको कोई ना थप्पड़ मार के बता दे कि भाई शादी दो लोगों में नहीं, शादी दो परिवारों में होती है एक। और ये जो कनेक्शन है ना कहीं ये दो परिवार को एक करने का काम जो है कहीं ना कहीं लड़की ही करती है, जो किसी की बेटी होती है, जो किसी के घर में बहू बन के जाती है। तो क्या छोटी पूतना ये सब देख के भी तुझे शर्म जरा सी भी नहीं आ रही है? अब भी एहसास नहीं हो रहा है? अब भी तो बस वही है कि मुझे तो पछतावा नहीं है, गलती मेरी नहीं है, बस मुझे ड्रामे करने हैं। मतलब कम से कम बंदा देखो अपने से नहीं सीख पाता तो दूसरे का देख के सीखता, लेकिन इन लोगों को अच्छा कुछ नहीं सीखना होता है। देखिए, ये सब देखने के बाद ये बात तो स्पष्ट है, क्लियर है। दादी भी आपसे बताना चाहती, जहाँ तक दादी को समझ में आया है कि एक लड़की चाहे, है ना, जब उसकी शादी होती है तो वो चाहे तो अपने परिवार जो ससुराल वाले हैं, बेशक उनके दिल में पहले उसके लिए प्यार हो ना हो, लेकिन प्यार जगा सकती है वो मतलब कहीं ना कहीं देखो, कहना होता है कि भाई हमें इज्जत नहीं मिली, हमें प्यार नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो कमाना पड़ता है ना। हमने देखा भी कैसे जब दुपट्टा की शादी हुई थी, शुरू में तो ड्रामे किए गए थे। हालांकि जो दोनों पूतनाएं थी वो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, है ना, कई चीज़ें ख़राब करने की। और तो और ये डीजे में है भी मुँह फुला के चली गई थी पढ़ना, लेकिन इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, दुपट्टा ने हिम्मत नहीं हारी। और इसका चुलबुलापन जो था ना वो कहीं ना कहीं पहले भी इनकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी हो गई थी, जो ये सास हो गई, लेकिन वो बड़की पूतना उसको लेगी, है ना, डीएमई को लेगी। लेकिन उसके बाद देखो हिम्मत नहीं इसने हारी, और मतलब सास ने मुंह फुलाया तब भी ये अपनी तरफ से कोशिश करती रही। तो कहीं ना कहीं जो आज इसको सास मिस कर रही है ना, या जो रीति रिवाज इनके भी निभाए जा रहे, तो ये इसके एफर्ट्स है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये दुपट्टा के ही एफर्ट्स हैं। बेशक चुलबुली है, थोड़ी सी ओवर एक्टर बोल सकती है ना, एक्टिंग कर देती है कभी कभी, वो अलग बात है। लेकिन जब जहाँ समझदारी दिखानी होती है ना, वहाँ समझदारी भी दिखाती है ना। तो ये चीज़ है जो हमेशा ये रोना रोती रहती है ना पूतना की, भाई मेरे ससुराल वालों के तो मन में थी ही नहीं, मैं वो मेरे को पसंद नहीं करते थे, ऐसा था वैसा। तो वो जो उसने मतलब सोच के गई ना, वो कि कहीं जो शायद अंकुश ने गलती से बोल दिया होगा कि देखो, है ना, अभी तो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं इतना जल्दी करेंगे, क्योंकि लव मैरिज थी इनकी और नहीं थी भाई, इसके जो भी कारनामे थे जो है ना पहले ही फैले हुए थे, उसके हिसाब से उनको नहीं पसंद थी। लेकिन इसने क्या कोशिश की नहीं, है ना। मतलब इसने ये गई भी और इसने ये भी चाहा कि भाई मैं इनके हिसाब से नहीं ढलूँ, ये मेरे हिसाब से ढले, क्योंकि मैं तो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट नारी हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। देखो आज अगर कहीं ना कहीं पीपड़ का ये चैनल इतना अच्छा चला हुआ, तो कहीं ना कहीं दुपट्टा का उसमें पूरा योगदान है। मैं तो कह रही दुपट्टा की ही वजह से, है ना। तो दुपट्टा ने ये तो कहना शुरू नहीं कर दिया कि भाई मैं क्यों एफर्ट्स डालूँ, मैं क्यों तुम्हारी माँ की सेवा करूँ, मैं क्यों तुम्हारी बहन की तरफ, है ना। हमने देखा कि किस तरह वो आगे आगे मतलब खुद होके जो चीज़ें सुधारने की कोशिश करती है। तो भाई ये चीज़ बिल्कुल टिरू वालो अब तो समझ जाओ कि है मतलब जो ये चीज़ें है ना छोटी मोटी, जिनको तुम अत्याचार का नाम देते हो, ये हर घर में होती है। तुम्हारे यहाँ पीपड़गंज में भी हो रही थी, लेकिन एक लड़की ने जो है अपनी समझ से सब कुछ ठीक किया है। हाँ, अब ये जो दोनों पुतनाएं अगर कल को कुछ गलत नहीं कर देती है तो वो अलग चीज़ है ना, क्योंकि इनका तो भाई कोशिश शुरू से थी और हमेशा रहेगी, है ना। ये किसी को हंसता खेलता नहीं देख सकती है, वो अलग चीज़ हो जाएगी।
लेकिन उस लड़की ने, दुपट्टा ने कोशिश की है और चीज़ें ऐसे हो रही हैं। बाकी दुख बस इसी चीज़ का है कि भाई जिन रीति रिवाजों को तुम लोगों ने दहेज का नाम दे दिया, आज वो रीति रिवाज अच्छे से निभाए जा रहे हैं, लेकिन उस घर को तोड़ने में तुम लोगों ने ना कोई कसर नहीं छोड़ी है ना। ये सब लेने देने और पैसे बचाने के चक्कर, बड़ी की पूतना की ज़्यादा इसमें, बहुत ज़्यादा इसमें योगदान है। मतलब देखो, आज वो जो ज़िंदगी जी रही है, खुद तो मुश्तंडी अकेली है और अकेली ही रहेगी वो, है ना। जो जिसने किसी का घर बर्बाद किया है, एक पिता को अपने बच्चे से, एक बच्चे को अपने पिता से अलग किया है ना, तो वो उसका भुगतान, उसको कर्मा कहते हैं ना, वापिस आते, वो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन चलो जो भी है भाई, अब ये है कि जो कम से कम ये जो दुपट्टा का परिवार है, ये पीपर जो इसका साथ देता रहे, सब कुछ सही रहे ना, यही हम कामना कर सकते हैं। बाकी क्या ही कहा जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी था। वैसे जी कल जो हमने ड्रामा देखा उसका भाई है, अब क्या ही कहें उसके बारे में, है लगे रहो भाई, रीजागंज वासी हो। चलिए मेरे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राम राम।